इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया का कमाल है जी। इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग है। इंडिया के बोर्ड्स के अंदर ऐसी सियासत नहीं है, खींचातानियां नहीं है जो हमारे यहाँ पर है। इंडिया के प्लेयर्स की मेंटल अप्रोच बहुत ज्यादा ब्रॉड है। हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। आप सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। वहाँ पे लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही होती। बहुत सारे लोग हमें यही बताते थे कि हम आईपीएल के मैचेस भी नहीं देख सकते क्योंकि इतना लोगों का रुझान है आईपीएल, क्योंकि वहाँ से ही इनको प्लेयर मिल रहे हैं। वहीं से ये आप देखेंगे इंडिया की टीम इस वक्त कहाँ पे। यहाँ पे आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फर्क है यहाँ पे। ऐसे ही है, कोई चीज़ भी ले लें पाकिस्तान से बहुत सस्ती है वहाँ। लेकिन वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। जो हकीकत बात है वो करनी चाहिए। ये है ना, अपना आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपए की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपए की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। कंपैरिजन भी तो अब देख रहे हो कि बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन उनके पास है, पूरी दुनिया की प्रोडक्शन। तो आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है? ऐसे ही है यार, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, स्कैन सिस्टम है वहाँ पे सारा, और स्कैन किए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना, वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना। सर, हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है, हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी, इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे। भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार, ठीक है ना, अफरीदी की तस्वीर लगाई है। मैंने उससे पूछा
कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है। तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है, लगाई। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग, मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। दाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा खेली यहाँ पर है, बाकी सारा खाना माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उन्होंने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है, 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते। इंडिया के प्लेयर्स की मेंटल अप्रोच बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप उनको ऑन ग्राउंड भी देखते हैं। आप हमारे भी प्लेयर्स माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर हैं। जो हकीकत बात है वो करनी चाहिए, वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। और उन्होंने जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेला है अभी तक अपने होम ग्राउंड के ऊपर, अपने फैंस को उन्होंने मायूस नहीं होने दिया, और वो लग रहा है कि बिल्कुल अनबीटेबल टीम है। माहौल तो बहुत आला है जी वहाँ पे क्रिकेट का, बड़े वेन्यूज़ के ऊपर क्रिकेट खेली है, लेकिन जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का और जो क्रिकेट का क्रेज़ है ना, वो कमाल है। इंडिया के अंदर आप किसी टैक्सी वाले से बात कर लें, आप उधर किसी को रोक के पूछ लें, वो आपको ऐसे रिकॉर्ड्स बताएगा कि उस मैच में उसने इतनी एवरेज से बॉलिंग दी थी और इस मैच में इसने इस एवरेज से बॉल की है। इतना क्रिकेट नॉलेज है उधर, जिसकी वजह से जब आपके घर घर क्रिकेट का इस तरह का नॉलेज हो तो प्लेयर्स तो खुद ब खुद बिल्डअप होते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट खुद ब खुद मिलती है। हमारा बोर्ड क्या दे रहा है और इंडियन प्लेयर्स क्या ले रहे हैं, कंपैरिजन भी तो अब देख रहे हैं कि बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन उनके पास है, पूरी दुनिया की प्रोडक्शंस क्रिकेट की वो कर रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स, और क्या उनके पास नए से नए तरीके हैं कि वेब कैम, वो जो ड्रोन कैमरे प्रोडक्शंस के, ग्राउंड के अंदर जो कैमरा वर्क, और जो कमाल देखें, मतलब इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ क्रिकेट जो खेल है उसके ऊपर, बल्कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब ब्रॉडकास्टर्स हैं तो वो भी इंडियंस हैं, आईसीसी के स्पॉन्सर्स हैं तो वो इंडियंस हैं। अगर ये, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया, वैसे तो इंग्लैंड को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न डे होम ऑफ क्रिकेट जो है वो इंडिया है, क्योंकि वो जो पैशन और क्रेज की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ हर घर में क्रिकेट जो है वो, यहाँ पाकिस्तान में भी है, क्रिकेट बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है। बांग्लादेश के मैच के ऊपर 30,000 लोग, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच पे 30,000 लोग, पाकिस्तान अपने मैचेस के अंदर भी क्राउड, और वो क्राउड जाता भी है। तो हमने तो, मैं तो 2000 से मैं मैचेस कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बहुत सारी टीमें इधर आया करती थी। मैंने तो शुरू से लाठी चार्ज ही देखा है ग्राउंड के बाहर। अच्छा, वहाँ पे ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये जो ग्राउंड्स के बाहर जो टिकटें, एक बड़ा प्रॉब्लम जो मैं चाहता हूँ कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक तो सिक्योरिटी की वजह से भी बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, गाड़ियाँ कहीं खड़ी करनी पड़ती हैं, वहाँ से लोग पैदल आते हैं। ये इंडिया में क्या होता है कि जब जो लोग आ रहे होते हैं स्पेक्टेटर्स, क्योंकि कराची में लोग ज़्यादा इसलिए भी मैच देखने नहीं जाते कि वो पार्किंग ही बहुत दूर होती है, तो इंडिया की फैसिलिटेशन कैसी है वहाँ पे, क्या प्रोसेस है टिकटिंग का ये और अंदर ग्राउंड में दाखिल होने का? यार बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, स्कैन सिस्टम है वहाँ पे सारा, और स्कैन किए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, और इस हिसाब से उन्होंने सब कुछ बनाया होता है कि यार मैं एक्सप्लेन, यानी हर चीज़ प्रॉपर है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है